परम सत्ता को भगवान कहते हैं। फिर कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। बहुत ध्यान से सुनिए। तापत्रय विनाशाय बंधुओं, जो ताप है भागवत जी में हम जीवों के दुखों को 3 भागों में बांटा गया है। बहुत ध्यान से सुनिए। जो त्रिताप है ना, 3 भागों में हमारे दुखों को बांटा गया है। कौन कौन से दुख? दैविक दुख, दैहिक दुख और भौतिक दुख। दैहिक दुख माने क्या होता है? दैहिक दुख माने जो शरीर के द्वारा या शरीर के संबंधों के द्वारा जो हमको दुख मिलते हैं ना, इसको भागवत जी कहती है दैहिक दुख। देह के द्वारा माने शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर रोगी हो गया, बहुत सारी बीमारियां शरीर को लग गई। आजकल सबको घुटने में दर्द रहता है ना जी, आम प्रॉब्लम हो गया घुटने का दर्द। बोलिए ना जय श्री कृष्ण। भागवत जी हम जीवों के दुखों को 3 भागों में बांटी है। दैहिक दुख, देह के द्वारा दुख या देह के संबंधों के द्वारा हमको जो दुख मिलते हैं ना। आज मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा कह दिया, आज मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसा कह दिया, आज मेरे बेटे ने मुझे ऐसा कह दिया। और बंधुओं, हम आप सब दुखी हुए जाते हैं, दुखी हुए जाते हैं ना। उसने आज ऐसी बात कह दी, आज उस पड़ोसी ने ऐसी लड़ाई की, हम आप सब दुखी हो जाते हैं। तो बंधुओं, ये दैहिक दुख है। भागवत जी कहती है देह के द्वारा या देह के संबंधों के द्वारा जो दुख मिलता है ये दैहिक दुख है। और भौतिक दुख माने वस्तु अभाव जनित दुख। हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसा बंगला होता तो काश मैं बहुत खुशी रहता, खुश में रहता। ऐसे हीरो का हार होता मैं शायद बहुत खुश रहती। ऐसा बंगला होता, ऐसी गाड़ियां होती महंगी सी महंगी। बंधु, हम ये जो सोचते हैं ना, अपने भाव रखते, अपनी कल्पना करते हैं, इस दुख को भागवत जी कहती है भौतिक दुख। और तीसरा जो दुख है, उस दुख का नाम है दैविक दुख, जो देवताओं के द्वारा हम आप सभी को प्राप्त होते हैं। हमारे कर्मों के द्वारा जो देवता है, सूर्य, राहु, केतु, मंगल, इन ग्रहों के द्वारा जो हमको दुख मिलते हैं ना, हम पंडित जी के पास जाते हैं, कभी तेल लेके दौड़ते हैं, कभी राहु वक्री हो गए, कभी केतु वक्री हो गए। ये सारे जो दुख है ना, इसको भागवत जी कहती है दैविक दुख। पर बंधुओं, एक बात बताएं, इन दुखों से निवृत्ति कैसे होती है? हाँ? दुखों से निवृत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। भागवत जी कहती है दैहिक दुख से निवृत्ति तब होती है बंधुओं, जब हम ये मान लेते हैं, ये जान लेते हैं कि हमारे श्री राधा रमन प्रभु हैं केवल। जब इस बात पर भरोसा हो जाता है ना कि हम श्री कृष्ण के हैं और श्री राधा गोविंद हमारे हैं, जैसे बंधुओं मीराबाई को हुआ था ना,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हाँ दूसरो ना कोई। जिस प्रकार मीरा भाई को ये भरोसा हो गया था कि गोविंद मेरे हैं और मैं गोविंद का हूं, तो बंधुओं उस समय उस दैहिक दुख से निवृत्ति हो जाती है। फिर कोई जगत का अपना नहीं लगता, कोई अपना नहीं लगता। सब रिश्ते नाते सब पीछे रह जाते हैं, फिर छूट जाते हैं जब हम गोविंद के आश्रित हो जाते हैं। फिर कोई देह का संबंध हमें सता नहीं सकता। कोई कुछ कहे रिश्तेदार तो बोलो भैया कोई बात नहीं, हम तो ठाकुर जी के हैं, हम तो उनका ही सुनते हैं, हम उनके ही हैं। तो दैहिक दुख से निवृत्ति हो जाती है बंधुओं। और भौतिक दुख से निवृत्ति कब होती है, कैसे होती है? जब ये जान लेते हैं कि असली धन श्री राधा गोविंद का नाम है, नाम है। जब जान लेते हैं कि असली धन श्री राधा गोविंद का नाम है बंधुओं, तो इस भौतिक दुख से निवृत्ति हो जाती है।